14, 13. Okay. Aqueous copper sulfate solution, blue colors gives. चलो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, Cu+2 और SO4-2 है. ओके अब हम क्या कर रहे हैं, ओके कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली वो मैं बता दूं आपको. तो चलो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है. ओके a green precipitate with aqueous potassium fluoride. अब आप इसके अंदर कौन डाल रहे हो, एक्वियस कौन डाल रहे हो बच्चों, पोटेशियम फ्लोराइड डाल रहे हो. तब वो कौन से प्रेसिपिटेट देते हैं, एंड अ ब्राइट. और दूसरा आप इसके अंदर क्या डालने वाले हो, दूसरा आप इसके अंदर क्या डालने वाले हो बताओ, एंड ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विथ एक्वियस पोटेशियम क्लोराइड. एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. कॉमन सेंस है कि यहाँ पे क्या होता होगा, ये क्या देने वाला है, ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वियस पोटेशियम फ्लोराइड. तो यहाँ पे जो हमें बनेगा वो कौन बनेगा, CuF2, yes or no. यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बना देगा, आई कैन से CuF4-2 बना सकता है. और यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, CuCl, CuCl 4-2. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CuF2 बन जाएगा और उसका जो है केस भी बहुत कम है, तो ये तुरंत ही सॉल्यूशन से बाहर एज अ फॉर्म प्रेसिपिटेट आ जाएगा. यस और नो, यस और नो. आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे क्लीन दिखा दूं, कॉपर सल्फेट विथ पोटेशियम फ्लोराइड, फ्लोराइड आएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, कौन सा बना दिया है, CuF4-2 है ना. यस सर. ओके और वो कौन से फॉर्म में आएगा, CuF4-2 कौन सा फॉर्म में आएगा, ग्रीन में. यस और नो. यस सर. और जब आप पोटेशियम फ्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड यूज करो तब वो कौन से फॉर्म, मुझे प्रेसिपिटेट आपको दिखाने थे, कॉपर सल्फाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, नहीं पोटेशियम क्लोराइड लिखा है ना हमने. यस सर. यहाँ पे भी इन्होंने ऐसी दे रखी है, नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं. ओके तब इसमें क्या होगा, क्लोरीन आयन आएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात, उसमें फ्लोरीन था तो उसने कौन सा प्रेसिपिटेट दे दिया बताओ, उसे कौन सा प्रेसिपिटेट दे दिया, CuF4- था. और यहाँ पे कौन आएगा, CuCl के साथ आएगा. एक्वियस सॉल्यूशन देने में काम ये बनेगा कि यहाँ पे जो है एग्जैक्टली अगर बताए तो यहाँ पे जो है वो आयोनिक फॉर्म में भी रह सकता है. अगर Cl से ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है तब क्या होगा कि वो पानी के साथ भी फॉर्म बना सकता है. बट जब वो ग्रीन सॉल्यूशन दे रहा है तब आपको समझ आना है कि ये ग्रीन सॉल्यूशन में उसने क्या बनाया होगा, कॉम्प्लेक्स बनाया होगा. तो आप ये समझ लो कि जब ये CuSO4 KF के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CuF4-2 मिलता है और क्लोरीन के साथ CuCl4-2 मिलता है, जिससे हमें ग्रीन कलर मिलता है, नथिंग एल्स. ओके नेक्स्ट वन की बात करें तो कौन है 9.14. What is the coordination entity form when excess of KCN is added? चलो आप KCN ऐड कर रहे हो, एक्सेस है याद रखना, एक्सेस है मतलब ज्यादा है. आपने KCN को कहां पे यूज किया, टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कॉपर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हो. फिर आप कौन डाल रहे हो यहाँ पे, इसी सॉल्यूशन में आप कौन डाल रहे हो, सल्फाइड आयन डाल रहे हो, H2S पास कर रहे हो, है ना. तब ये बोले कि अब मैं इसके अंदर H2S डालूंगा
तब यहाँ पे मुझे प्रेसिपिटेट क्यों नहीं मिलते, तब यहाँ पे मुझे पीपीटी क्यों नहीं मिलते? चलो आप बताओ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं मिलते, आप सोच के बता दो, इजी है कि KCN है उसको हमने CuSO4 में डाला, फिर उस सॉल्यूशन में जब H2S पास करते हैं तब हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलते। अदरवाइज कॉपर जो है वो कॉपर सल्फाइड बनाएगा, Cu2S बना के प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन जब हम KCN डाल देते हैं तो प्रेसिपिटेट नहीं मिलते। व्हाई इज इट सो? टेल मी बिकॉज जो प्लीज। केसीएन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यस, यहाँ पे वो CuCN4 बना देगा, यस और नो, प्लस -2, और यहाँ पे आ जाएगा K2, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये कॉपर जैसे पहले बिहेव करता था वैसे बिहेव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यस और नो। यस सर। अगर सिर्फ CuSO4 होता ना तो आपको प्रेसिपिटेट मिलते, क्योंकि यहाँ पे Cu2S बनता। लेकिन बात यह है कि जब आप इसमें KCN डालते हो तब क्या होता है एग्जैक्टली जब आप इसमें KCN डालते हो तब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बना देता है। चलो नेक्स्ट 9 पॉइंट, डिस्कस द nature of bonding in the following coordination entity on the basis of valence bond theory। अब देखो VB theory के अकॉर्डिंग टू 9.15 कौन कौन समझाने हैं? सबसे पहले FeCN6, ये हो गया आपका, मैं एक समझा दे दूं आपको, यहाँ पे कौन होता है? Fe+2 होता है या ना? तो आर्गन फिर कौन आएगा बताओ? 3D 1 2 3 4 5 4s 4p 3D 4s 4p। इज इट क्लियर? यस और नो? है या ना? यस और नो? यस सर। अब करना क्या है? CN आने वाला है, लेकिन Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Fe+2 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, हाँ 6। अब क्या करना है? CN इज द स्ट्रॉन्ग वन, तो Fe+2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3d नहीं आएगा, ये आएगा D2sp3। D2sp3। उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे पेयरिंग कितने में आ जाएगी? पहले 3 में। 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले 3। अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ ये T2G है, समझे बात? और यहाँ पे EG आएगा, समझ रहे हो बात? सर वीबी थियरी के हिसाब से करना है। हाँ वैसे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इट्स ओके। ओके। आपको समझा रहा हूँ कि अभी ये जो दो है वो आप समझो कि ये T2G और EG है, ऐसे क्यों ये यहाँ पे पैर हो गए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज हमें लिखना नहीं है ये T2G, इट्स ओके। हमें यहाँ पे इतना लिखना है D2sp3, है ना? और फिर क्या करना है? Fe, फिर CN6 आपको यहाँ पे रख देना है -4 के हिसाब से, मतलब 6 के हिसाब से। तब क्या होगा? ये हो गया आपका 3D, D2sp3। यहाँ पे हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे कौन सा हो गया? D2sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। चलो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा बताओ? डायमैग्नेटिक। दैट्स व्हाट। तो आप सब में कर सकते हो ऐसे। याद रखना ऑक्सलेट जो है C2O4-2 उसमें पेयरिंग करनी है, उसमें पेयरिंग आपको करनी है। ओके यस ओके। सर। चलो 9.16 की बात करते हैं। चलो 9.16 देखो क्या है क्वेश्चन। ड्रॉ द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, यस। और हमने कल 2 दिन पहले ही देखा लाइक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यस और नो? ऑक्टाहेड्रल में, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला पॉइंट लिखना होगा। What is a spectrochemical series? Explain the difference between a weak field ligand and strong field ligand। तब आपको बताना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यहाँ पे आगे मैं थियरी लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थियरी? यस सर। ओके चलो उसके बाद कौन है? 9.17
19. ओके ऑलरेडी वी डिड इट, मोस्ट टाइम भी टिक करना। नाइन 9.19 हाँ थियरी है वो भी, दैट्स ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दैट रीजन, वो रीजन हमने करवा दी है ये। ओके 9.20, 9.21, फिर आएगा 9.21 में क्या आएगा, देखो 9.21 देखो, वो काम की चीज है, बढ़िया सी है। उसके पहले भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ओके इन डीपली, मतलब इन डीप, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया था ये पॉइंट मैंने। अब 9.1 में ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे FeCN6 है, FeCN6 है, वो -4 है, और दूसरा है FeH2O6 -4 +2 होगा। इन दोनों में कलर डिफरेंस क्यों है, तो कॉमन है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, ये एक वीक लिगेंड है, पक्की बात है। यहाँ पे डेल्टा O इज ग्रेटर देन क्या होगा, P होगा, यहाँ पे डेल्टा O इज लेस देन P होगा, यस और नो। यस सर। तो डी ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो hc/लैम्बडा पे डिपेंड होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब कैसी करेगी, यहाँ पे दोनों में डेल्टा और स्प्लिटिंग दोनों का कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट। Cn is a strong ligand, so splitting will be higher, and that's why it will absorb smaller lambda. And where for the H2O delta O is less, and that's why it will absorb a higher wavelength. Yes or no? And that's why color will different. यस सर। मैं PDF भेजूंगा, आप टेंशन मत लो। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अब देखो 9.22 देखो, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल इन कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल में हमने देखा था कि कार्बोनिल तो नो डाउट कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बनाता ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी होती है, पाई स्टार ऑर्बिटल होती है, जहाँ पे हमारे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बैक बॉन्डिंग करते हैं। यस और नो? यस सर। ये बैक बॉन्डिंग वाला पॉइंट है यहाँ पे। चलो 9.23 से कल के लिए हम भी थोड़ा कुछ बचा के रखते हैं ये वाला पॉइंट। ओके कल से हम लोग 9.23 तक करेंगे, बट मोस्टली इट्स अ थियोरेटिकल ओनली, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। फिर भी कोई डाउट है तो कल आप पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा आप आज को एक बार इसके सभी क्वेश्चंस सर